राधे राधे। कार्तिक मास में दीपदान के फायदे। जी हाँ, कार्तिक मास 2028 जो कि 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम समय है। इस दौरान दीपदान और तुलसी पूजन से अक्षय पुण्य मिलता है। अन्नदान, 7 अनाज का दान, सुहाग सामग्री का दान करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना बोला जाता है। इसी महीने में भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से उठते हैं और इसी महीने करवा चौथ, दीपावली, छठ पूजा, कई बड़े बड़े त्यौहार भी आते हैं। इस पावन मास में नियम पूर्वक दीपदान और तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान और दीपदान से अक्षय पुष्प की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। ये 5 नवंबर तक चलता है। शास्त्रों में इस महीने दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक माह में दीपदान, तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को रात से सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दीपदान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। रोजाना सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके नदी या तालाब में दीपदान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं पे सुबह तुलसी के सामने घी का दिया या तिल के तेल का दिया जलाने से व्यक्ति के पापों का भी नाश होता है और अगले जन्म में वह एक महान कुल में जन्म लेता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और गंगा स्नान करने से प्राप्त पुण्यों से ही अगले जन्म में रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी थी। कार्तिक महीने में अन्नदान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा भाव से अन्नदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। 7 प्रकार के अनाज का दान करने से भी व्यक्ति को 7 जन्मों का सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री दान करनी चाहिए। इससे सौभाग्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से व्यक्ति के सभी तरह के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनती है। दीप दान जो होता है, यम दीप क्यों जलाया जाता है और यम दीप कब और कहाँ जलाना चाहिए, धनतेरस या नरक चौदस में कहाँ पे चौमुखी दीपक क्यों जलाते हैं, इस बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपके घर से दुख, तकलीफ़, दरिद्रता और जो नकारात्मक ऊर्जा है सब नष्ट हो जाएगी और अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। ये भूला जाता है, हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। और हम छोटी दिवाली भी मनाते हैं। नरक चौदस को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है, धार्मिक रूप से इसका विशेष महत्व होता है। इसे दिवाली का अहम हिस्सा भी माना जाता है और इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है। ऐसे करने से मृत्यु का भय कम हो जाता है और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया जलाने से, यम दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। नरक चतुर्थी के दिन यम दीपक जलाते समय दिशा का खास ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा दीपक का चुनाव भी खास तरीके से करना चाहिए। गेहूं के आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है और यह चौमुखी होना चाहिए, मतलब कि इसके 4 मुख होने चाहिए। इसके अलावा दिशा का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। दीपक में सरसों का तेल ही डालें और 4 बत्तियां लगा दें चारों कोनों पे। इस तरीके से हम अपना दिया बना लेंगे। यह 4 बत्तियां जीवन के 4 दिशाओं को प्रकाश फैलाने का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने के बाद उसे घर के सभी कोनों में घुमाएं ताकि हर स्थान पे सकारात्मक ऊर्जा पहुंच पाए और अंत में घर के मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की ओर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर ही रह जाती है।
इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है। इस साल चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पे होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पे होगा। इस प्रकार से जो हम चतुर्दशी दिया है उसको जलाएंगे। 4 दिशाओं वाला दिया होता है ये। इसको आप दूसरे दिन जब आप ये पूजा कर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब दिया जलाएं तो आपके घर के सभी सदस्य घर में आ चुके हों और हो सके तो दिया जलने के बाद बाहर ना जाएं। दिया को जलाने के बाद उसके बाद दिए को हम किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर देंगे। दूसरे दिन बहता हुआ जल नदी है, कोई आपके पास वहाँ पे बहता हुआ जल जहाँ से जा रहा हो वहाँ पे हम इसको प्रवाह कर देंगे और उसके बाद हम घर आ जाएंगे और हम ये कामना करेंगे कि हमारे घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु या फिर किसी भी तरह का भय ना रहे और सारी जो हमारे नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए और यम के देवता प्रसन्न हों और हमारे घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।